बच्चों, let's read this question. So this question say a sphere is suspended by a thread of length small l. What minimum horizontal velocity has to be imparted to the sphere for it to reach the highest of the suspension? Okay, option A is ZL, option B is 2ZL, option C is root of GL, option D is root of 2ZL. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक स्पेयर में हम क्या करें, स्पेयर इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ एल। ठीक है, हम उसको एक स्पेयर को हमने क्या कर दिया, किसी एल लेंथ के थ्रेड से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और हम क्या पूछ रहे हैं कि उसको कितनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे जिससे कि हो जाए एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, हैज टू बी इम्पार्टेड टू द स्पेयर फॉर इट टू रीच द हाइस्ट ऑफ द सस्पेंशन। यानी कि वो सस्पेंशन का हाइस्ट पॉइंट क्या कर पाए, रीच कर पाए। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या देखिए, सर्कुलर मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है, या फिर आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए सर्कुलर मोशन में होता है क्या है, सर्कुलर मोशन होता है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए आपने क्या किया, एक थ्रेड है। ठीक है, ये आपका एक थ्रेड है। ठीक है, इस थ्रेड से आपने क्या कर रखा है, एल लेंथ का थ्रेड है, यहाँ पर आपने स्पेयर को ऐसे बांध रखा है। ठीक है, दिस इज अवर स्पेयर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ कितनी, क्वेश्चन में हमें एल गिवन है। ठीक है, ए स्पेयर इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ एल। ठीक है, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज टू बी इम्पार्टेड टू द स्पेयर। हम उसको मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मान लीजिए मैं उसको वेलोसिटी आपको यू दे रहा हूँ। ठीक है, कितनी इसको यू दूं, ठीक है, सच दैट इट विल इम्पार्टेड टू द स्पेयर टू फॉर इट टू रीच द हाइस्ट ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, यानी कि सस्पेंशन का हाइस्ट, यानी कि इस पाथ के अकॉर्डिंग जाए और यहाँ पर आपका पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको कितनी हमें क्या देनी पड़ेगी, कितनी हमें यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, इसको मिनिमम वेलोसिटी यहाँ से देनी पड़ेगी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इम्पार्टेड टू द स्पेयर फॉर इट टू रीच द हाइस्ट हाइट ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, उसको सस्पेंड किया है और इस हाइट तक के पहुंच जाए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जस्ट पहुंचने वाली कंडीशन बोली, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस यहाँ तक इसे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम ई कंजर्वेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इसका पाथ आ रहा है, जो हमारे इस स्पेयर का, जिसको हमने थ्रेड एल से, एल एन की थ्रेड से वो क्या है आपका जोड़ा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए ये आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका सर्कुलर मोशन है। ठीक है, और हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का अब यूज करेंगे। अब देखिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट को यहाँ पर जीरो रेफरेंस पॉइंट मान सकता हूँ। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो। ठीक है, मैं इसको अपवर्ड भी ले सकता हूँ और डाउनवर्ड भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको डाउनवर्ड ले लिया और इससे अबव के डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्या देखिए जीरो लेवल का लेवल हो गया। यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ, तो देखिए जो आपका लिस्ट पॉइंट है, लिस्ट पॉइंट पर इसके पास क्या होगी, इट विल हैव ओनली काइनेटिक वेलोसिटी, सॉरी इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, हाफ एम यू का स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो मैंने इसी पॉइंट को आपका क्या कर लिया है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट पर ही मैंने क्या कर लिया, ये आपका क्या रेफरेंस है किसका, जहां पर आपकी टोटल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो अब देखिए अब बी पॉइंट पर आइए। ठीक है, बी पॉइंट पर एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट पर क्या है, आपकी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे ए पॉइंट पर इसके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे ऊपर को गई तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, मान लीजिए इसका मास आप एम एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इस सस्पेंड का, तो हम लिख सकते हैं ये आपका एम जी एल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए आपका m से आप m कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, u स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से आपकी 2gl के इक्वल हो जाएगी, और u की वैल्यू कितनी आएगी आपके, रूट ऑफ 2 टाइम्स gl। ठीक है, ये आपकी क्या आएगी, दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, ये आपकी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक है, इम्पार्टेड टू द स्पेयर सो दैट इट विल रीच द हाइट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, अगर हम उसको मिनिमम इतनी वेलोसिटी देंगे, ठीक है, रूट टीजीएल, तभी क्या करेगी, आपकी सस्पेंशन हाइट को
रीच कर जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, और भी जा सकते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे मिनिमम पूछा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी को जीरो कंसिडर किया था, और u इजिकल टू रूट टू जी एल हमारे यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.